वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों, आज भी हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते। तो देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो आपको बताना पड़ेगा सादा नमक का जो अनुश्रुत है दोस्तों, ये सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर NaCl दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। और अगर आपको पूछा जाता जो बी ऑप्शन पे दोस्तों NaNO3 है, किसका सूत्र है। तो देखो, ये जो सूत्र है दोस्तों, ये जाते सोडियम नाइट्रेट का। और अगर आपको पूछा जाता जो MgC12 है, ये किसका सूत्र है। तो देखो, ये सूत्र किसका, ये हो जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। और अगर आपको पूछा जाता जो CaC12 है, ये किसका सूत्र है। तो मैं आपको बता दूं, ये सूत्र हो जाते कैल्शियम क्लोराइड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ द कॉमन सॉल्ट। साधारण नमक का रासायनिक निम्नलिखित में से कौन सा है रासायनिक नाम। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और अगर आपको पूछा जाए जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका जो रासायनिक सूत्र क्या है, तो मैं आपको बता दूं कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाता है CaCO3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पूछा जाए ये जो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो देखो, जो सोडियम कार्बोनेट है, इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाता है Na2CO3। यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, फोटोग्राफी में दोस्तों समानता प्रयोग के लिए जाने जाने वाले जो हाइपो है, इसका जो रासायनिक नाम क्या आपको बताना पड़ेगा। तो जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन है सोडियम थाइसुल्फेट दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। और अगर आपको पूछा जाए ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो मैं आपको बता दूं इसका रासायनिक सूत्र AgNO3 हो जाता है। और अगर आपको पूछा जाए जो सोडियम नाइट्रेट है, इसका क्या होगा, तो देखो, जो सोडियम नाइट्रेट है, इसका हो जाता है NaNO3। और आपको तो सिल्वर का मालूम है, सिल्वर का हो जाता है एस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखो, जो बेकिंग सोडा है, इसका जो रासायनिक नाम है हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया, बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। आपको बताना पड़ेगा जो धोने का सोडा है, इसमें से दोस्तों किसका जो प्रचलित नाम है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर सोडियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है द फर्स्ट वाइसरॉय ब्रिटिश इंडिया वाज। ब्रिटिश भारत का पहला वाइसरॉय कौन था। तो देखो, ब्रिटिश भारत का जो पहला वाइसरॉय था वो हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है खिलाफत मूवमेंट इज रिलेटेड विथ। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है। तो देखो, जो खिलाफत आंदोलन है संबंधित हो जाता है हिंदू मुस्लिम एकता से, यानी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र वाज स्टार्टेड बाय। गणपति उत्सव महाराष्ट्र में इसके द्वारा शुरू किया गया था। तो देखो, जो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव यह शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो, इस पे पूछा है सुभाष चंद्र बोस एस्केप फ्रॉम इंडिया इन। सुभाष चंद्र बोस ने भारत से कब चले गए थे। तो देखो, सुभाष चंद्र बोस भारत से चले गए थे 1943 पर। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए डे ऑफ द पोल इज। तो आपको जल्दी से आपसे बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप बताइए दोस्तों। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी 6 मंथ्स दिया, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखो, विश्व का जो सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है वो जाता है अफ्रीका।
और आपको तो जो मालूम है, जो फर्स्ट है वो हो जाता है एशिया और थर्ड हो जाता है नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट फ्रॉम डेल्टा। भारत की नदियों में से, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक डेल्टा से नहीं है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी नर्मदा दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है विच इज द लास्ट फाइट अशोक। अशोक का जो अंतिम लड़ाई है कौन सा है? देखो जो अशोक का अंतिम लड़ाई हो जाता है कलिंग वार 261 बीसी में हुआ था। इसके बाद दोस्तों अशोक ने जो लड़ाई है छोड़ दिया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है द लॉन्गेस्ट डे इन साउथ हेमिस्फीयर इज, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। तो देखो दक्षिण गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन है वो जाता है 22 दिसंबर को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है माया ट्राइब्स आर नेशन ऑफ, माया जनजातियों का देश है। देखो जो माया जनजातियों का देश है वो कौन सा हो जाता है? सेंट्रल अमेरिका, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है जो गोल गंबुज है कहां पर स्थित है? वेयर इज द गोल गंबुज इज लोकेटेड। तो देखो ये जो गोल गंबुज है लोकेटेड हो जाते हैं कर्नाटक पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज कहां पर स्थित है? वेयर इज द लोकेटेड राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लाइक से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी देहरादून दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी देहरादून। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है हु वाज डिस्कवर्ड डायनामो। डायनामो की खोज किसने की थी? तो देखो मैं आपको बता दूं जो डायनामो इसकी खोज की थी माइकल फ्राडे ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। और आपको तो मालूम होगा जो लाइट बल्ब है दोस्तों इसका जो खोज किया था वो किया था थॉमस एडिसन ने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है पुलित्जर अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लाइक बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन जर्नलिज्म दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। साइंस आपको मालूम होगा नोबेल दिया जाता है। स्पोर्ट्स में दोस्तों क्या राजीव गांधी खेल रत्न। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या पूछा है? इस पे पूछा है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम वाज एडॉप्टेड इन, भारतीय मानक समय को अपनाया गया था। तो देखो जो भारतीय मानक समय को अपनाया गया था ये अपनाया गया था 1906 पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है द नोबेल प्राइज वाज स्टार्टेड इन द ईयर। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष को हुई थी? तो देखो जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1901 पर हुई थी। और आपको पता होगा जो एशिया में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, कब मिला था? 1913 पर मिला था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखो इस पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी कप डज नॉट बिलोंग टू हॉकी। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी या कप हॉकी से संबंधित नहीं है? तो देखो जो दोस्तों फर्स्ट पर है ये नेहरू ट्रॉफी, ये दोस्तों हॉकी से संबंधित है। इंदिरा गांधी कप यह भी हॉकी से संबंधित हो जाता है। रंगास्वामी कप यह भी हॉकी से संबंधित है। लेकिन जो विल्स ट्रॉफी है हॉकी से संबंधित नहीं है, यह संबंध हो जाता है क्रिकेट से। यह कब दिया जाता है? तो देखो ये दिया जाता है बीसीसीआई में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या पूछा है? इस पे पूछा गया है द ऑर्गेनाइजेशन विच लुक्स आफ्टर द क्रेडिट नीड्स टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा वह संगठन जो भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के दोस्तों क्रेडिट जरूरतों की देखभाल करता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लाइक से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और देखो दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ दिया है, इसको दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द पिचेस ऑफ क्रिकेट इज, क्रिकेट की पिचों के बीच की दूरी है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा दूरी कितनी होती है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर 20.12 मीटर दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है दुलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, दलीप ट्रॉफी जुड़ा हुआ है
तो देखो जो दलीप ट्रॉफी है जुड़ा हुआ है क्रिकेट से, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी क्रिकेट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है जो दोस्तों विश्वनाथन आनंद का संबंध है वो किस खेल से है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लाइक से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर चेस दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चेस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो देखो फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है बच्चा खान को। तो देखो जो बच्चा खान है दोस्तों, इनको फ्रंटियर गांधी के अलावा खान अब्दुल जफर खान, बादशाह खान या दोस्तों खान नाम से भी जाना जाता था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है टू विच म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उस्ताद जाकिर हसन इज एसोसिएटेड। उस्ताद जाकिर हसन का वाद्य किस वाद्य से संबंधित थे, तो देखो ये संबंधित है तबला से, यानी कि टू तबला म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उस्ताद जाकिर हसन इज एसोसिएटेड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखो इस पे पूछा है सत्यमेव जयते इज एडप्टेड फ्रॉम द बुक। सत्यमेव जयते किस पुस्तक से अपनाया गया है, तो देखो यह किससे अपनाया गया है, तो देखो दोस्तों ये किससे अपनाया गया आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। जिन्होंने इसका आंसर मुंदी का उपन्यास दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो दोस्तों इस पे दोस्तों आप फिर से पूछा गया है जो फ्रंटियर गांधी है यह किसे जाना जाता है, मैं आपको बता दूं फिर से, यह जाना जाता है बच्चा खान को। बच्चा खान को फ्रंटियर गांधी के अलावा खान अब्दुल जफर खान, बादशाह खान से नाम में भी जाना जाता था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है। तब तक का बाय, जय हिंद, जय भारत।